अमेठी से टिकट नहीं मिलने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर अभी भी कई अटकलें हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको तफसील से बताते हैं। कई दिनों से ये अटकल लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन अटकलों पर विराम लग गया। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से भाग क्यों रही हैं, या फिर इसे हम दूसरे तरीके से कहें तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी जितना चुनाव प्रचार में एक्टिव रहती हैं, वो अब तक राजनीति में डेब्यू क्यों नहीं कर पाई हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी के लिए किसी तरीके का कोई अलग प्लान है? क्या कांग्रेस ने या फिर खुद राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए कोई अलग प्लान तैयार किया हुआ है? दरअसल राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त छनकर सामने आ रही है वो ये कि अगर इन दोनों सीटों पर राहुल जीत जाते हैं तो राहुल गांधी को एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी और इसी छोड़ी गई सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो शायद कांग्रेस के पास ये प्लान है कि उपचुनाव के जरिए प्रियंका को संसद पहुंचाया जाए। रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर कई दिनों से जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने यहां से नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। यह सीट पहले राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के पास थी, जबकि अमेठी लोकसभा सीट से गांधी परिवार के वफादार सोनिया गांधी के चाणक्य उनके करीबी किशोरी लाल शर्मा यानी कि केएल शर्मा को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। यानी किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने यहाँ करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास यहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया। विशेष विमान से फुर्सतगंज पहुंचे और दोपहर के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद वो पुणे चले गए। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से मैदान में उतरने से अमेठी में एक दिलचस्प मुकाबला जो था वो टल गया। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस लगातार अपनी बातें भी रख रही है कि आखिरकार क्या वजह थी कि राहुल गांधी को अमेठी से टिकट नहीं दिया गया और राहुल गांधी रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर और भी तरीके से सामने आई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी डर की वजह से अमेठी से लड़ नहीं रहे। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस वक्त भाग राहुल भाग भी ट्रेंड हो रहा है। खैर, इन सब के बीच दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी दूसरी बार अमेठी से मैदान में हैं। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। रायबरेली में राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का मुकाबला यहां दिनेश प्रताप सिंह से होगा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं अमेठी सीट से गांधी परिवार के साथ खास केएल शर्मा को टिकट दिया। इस ऐलान के बाद तो ये साफ हो गया कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2024 तो नहीं लड़ेंगी। लेकिन फिर से वही सवाल कि आखिरकार इन अटकलों को और जोर कहां से मिल रहा है कि प्रियंका गांधी उपचुनाव के जरिए संसद में पहुंचेंगी। तो चलिए, दरअसल कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेट। दरअसल सुप्रिया श्रीनेट का एक बयान है, जिनके बयान से एक हिंट मिल रहा है। सूत्र कहते हैं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि जब से राहुल के रायबरेली से लड़ने की खबर आई है, हर ओर से खूब सारी टिप्पणियां आ रही हैं। रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं बल्कि खुद इंदिरा जी की सीट रही है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। सुप्रिया श्रीनेट ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, अकेली प्रधानमंत्री मोदी पर भारी हैं। इसको देखते हुए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव तक सीमित ना रखा जाए। सुप्रिया ने आगे एक और खास बात कही। उन्होंने कहा प्रियंका जी को तो कोई भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंचा दिया जाए। सुप्रिया ने एक और खास बात कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर संसद चली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती है। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले तक उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली ही एक ऐसी सीट थी जिसे कांग्रेस ने यूपी में जीता। बीजेपी की आंधी में भी रायबरेली का गढ़ सुरक्षित रहा। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा होगा कि इस बार भी राहुल की उम्मीदवारी से उन्हें फायदा हो सकता है। कांग्रेस को उम्मीद है गांधी परिवार के नाम पर, और वो भी राहुल गांधी के नाम पर, रायबरेली की जनता जरूर समर्थन देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।